मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मेरे पिता से बड़े नज़दीकी संबंध रहे उनके, जब वो पहली बार एमएलए जीतकर आए थे 2000 में, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व मंत्री टीकाराम जी जूली जी, जिन्होंने अपनी छाप एक मंत्री के रूप में विधानसभा के अंदर छोड़ी और अभी उनका आप प्रतिपक्ष के रूप में जलवा देखते हैं कि कांग्रेस की बात किस तरीके से सदन में रखते हैं। लोकसभा के उम्मीदवार जोधपुर से करण सिंह जी उचियाड़ा साहब, आपके यहाँ पे महेंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक कृष्णाराम जी विश्नोई, सुनील परिहार जी, पूर्व विधायक महेंद्र जी विश्नोई, जसवंत जी कछावा, पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी जी, पूर्व विधायक मनीषा पवार जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी मेघवाल और सम्मानित मंच, इस सभा में विराजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे बीच हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व महासचिव कांग्रेस सचिन पायलट जी, वह सभा में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं और बहनों, जिस भारी संख्या, जोश और उत्साह के साथ आज की यह भीड़ बता रही है कि जोधपुर लोकसभा के अंदर सूरज अब कहां से उगने वाला है। मैं आपके इस जोश और उत्साह को सलाम करती हूं, लेकिन आने वाली 26 तारीख को आपका यह जोश और उत्साह किसानों के लिए वोट में तब्दील होकर कांग्रेस के हाथ पर करण सिंह जी को वोट देकर पड़ना चाहिए। 5 साल के कांग्रेस के इस कार्यकाल के अंदर मैं गर्व से यह बात कह सकती हूं, एक विधायक के रूप में, जब मैंने 5 साल काम किया तो यह किसानों का राज था, यह गरीब का राज था, यह आम का व्यक्ति का राज था, यह पिछड़े का राज था, यह महिलाओं का राज था। और अब क्या हो रहा है? ग्रामीण परिवेश के लोग आए हुए हैं, क्या हालत किसानों की 4 महीनों में हो गई है। थाना अधिकारी 4-4 जीप की फोर्स लेकर एक गरीब किसान के ट्रांसफार्मर उतारते हैं। क्या हालत बदले की राजनीति के साथ में किसान की, गरीब की करी जा रही है। थाना अधिकारी का क्या काम होता है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। थाना अधिकारियों के यह काम नहीं है कि नेताओं के इशारों पर बदले की राजनीति से गरीब किसान की खेती जल जाए, उन ट्रांसफार्मरों को उतार कर लेकर आए। डंके की चोट पर हमारे निर्देश थे। विजिलेंस की बात हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर कहा कि विजिलेंस 5 साल के राज के अंदर, किसानों के अंदर, घरों में 5 साल कांग्रेस के राज में नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ एमडी को फोन करके कहा कि देयर विल बी नो विजिलेंस, कोई विजिलेंस नहीं होगी 5 साल। और 5 साल जोधपुर के अंदर कोई प्रकार की विजिलेंस नहीं हुई। करण सिंह जी आपके बीच में 20 साल से संघर्षरत हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो करण सिंह जी का परिचय देने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आपसे बीच में आपके यहां पर चुनाव लड़े हुए हैं, लाहौर के लोग जानते हैं, जोधपुर के लोग जानते हैं और एक सरल व्यक्तित्व के धनी है। आज जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्माननीय मेरे भाई करण सिंह उचियाड़ा जी की इस नामांकन रैली में हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे सबके नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सम्मानित मंच, यहाँ पर विराजर हुए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों और पत्रकार बंधुओं। करण जी बोला जना मैं बैठो सोचो, मैं क्यों डोटासरा आज पिटगो फटकारा में लोग तो ताली बजावा हिंसार, मैं मन ही मन में कुमनू हो रहो। मैं क्यों भाई आपण फटकारा कौन सुने लो, अब करण जी वाला सुनेला। पर मैं देख रहे हो करण जी आज सारो काम कर दियो, एक काम बाकी छोड़ दियो। एक काम गजेंद्र सिंह जी मारे शेखावाटी से, मारे जिला का निवासी थे, बाके सागे करण जी आछो काम को निकलियो, बाकी पोल खोल दी। थाने तो बुरो लागे तो मारे न वापिस दे दो। अया नहीं करनी चाहिए थाने। हाँ, मैं तो आयो तो थाकी बढ़ाई करवाने, अरे मैं थाने ओढ़बू देऊं कि मारे भाई की थे यहाँ पोल खोलो मंच पर। करण जी एक काम बाकी छोड़ दियो, और वो काम है लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेबा को काम। बाकी तो से छान उड़ा दी, कहेगी उड़ा दी ने। मैं क्या बोला बताओ? ए हमारे भाई जी गजेंद्र सिंह जी के लिए सारी बात बता दी, गहलोत जी के लिए बता दी, पायलट साहब के लिए बता दी, कांग्रेस के लिए बता दी, और कांग्रेस बीजेपी को झूठो प्रचार करे बा मुद्दा के बारे में बता दी। तो मारे के अंदर एक ही बात रही है कि करण जी एक बाकी छोड़ दियो काम, और वो काम है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन शपथ लेबा को। वो काम मैं थाने बुलावा आयो हूं। वो काम थाने करनू पड़े। लो ये थे हाँ नहीं भरो तो मैं मोरियो को नहीं बुलाऊं। सांसद के रूप में शपथ दिला दोगा के? दिला दोगा? तो जना मैं थाने एक ही बात करना चाहूं, थारी बात पर पूरा विश्वास करूं। थे तो मारे शेखावाटी के भाई के ऊपर विश्वास को नहीं करियो, लेकिन मैं जोधपुर के मेरे भाई के ऊपर विश्वास कर जाऊं। आज काई हालत हो रही है भाई किसाना की। 750 किसान शहीद होगा। 3 काला कानून, ऋण माफी के लिए कहो वो ऋण माफी नहीं, एक से बढ़कर एक जुल्म हो रहा है। आज का किसान दिल्ली के सड़कों पर दिल्ली जावा के लिए बैठा है। मैं किसान भाइया ने पूछबो चाहूं, भाई काई काम बैठा है? भाई लिए बैठा है कि 22 महीना पहली 15 महीना के संघर्ष के बाद में मोदी जी और मोदी जी का कृषि मंत्री जी एक वादो करियो लिखित में कि किसाना के लिए एमएसपी लागू करांगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करांगा। 22 महीना बाद में भी बा लिखित समझो तो मोदी सरकार पूरा नहीं करियो। इसलिए किसान दोबारा दिल्ली जार बन बूझबा के लिए जा रहा कि भाई बताओ थे लिखित में समझो तो करियो भी को काई हुई हो। आज याद करो, थोड़ा पीछे जाओ, 20 साल 30 साल 40 साल, हर जगह नौजवान साथी है, वह आपके दादे ने, ताऊ ने, बढ़िया ने और जार पूछे कि आज जोधपुर के मायने अशोक गहलोत जी जब 88 लोकसभा का सांसद था, जब केंद्र में मंत्री हा, राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, हिंदुस्तान में यहां को सीटी नहीं मिले जिसकी समस्या को समाधान कर और विकास ने
एक 4 चांद लगावा को काम अशोक गहलोत जी करने को काम करो। और आज मंच के ऊपर हूं अशोक गहलोत जी, मेरे सारा एक बात के लिए आपसे निवेदन करना आया हा। कई लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से करण सिंह ऊंचियाड़े जियाल का होनहार चिता की सी फूर्ति आड़े नौजवान ने सांसद बना दियो। पिछले लोकसभा के मायने वैभव गहलोत जी आया, गहलोत साहब कितना काम करया, लेकिन आपापान संसद में कोनी भेजा। लेकिन मैं आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते कहना चाहूं, अगर थे करण सिंह ऊंचियारड़ा ने अब काले लोकसभा में जोधपुर से भेज दियो तो मैं सारी बातें ने भूल जावाला। आ मैं निवेदन करवाने था क्या करना आया हूं। अरे 3 महीना से अब पर्ची सरकार चल रही है, कोई को भलो योग्य। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से करण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये कांग्रेस पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से। और सारी बातें जो कहनी थी वो करण सिंह जी ने कह दी और बहुत सोच समझकर पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन किया है और आप लोगों के भरोसे पर उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं सुबह जोधपुर आया, लोगों से चर्चा करी और जो माहौल मैं देख रहा हूं, जो ऊर्जा मुझे दिख रही है कार्यकर्ताओं में, आमजन में, मतदाताओं में, उसे देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जोधपुर में कांग्रेस इतिहास रचेगी और भारी बहुमत के साथ यहां कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी। साथियों, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ प्रदेश का नहीं है। जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, ये चुनाव हमारे वर्तमान और भविष्य का है। ये चुनाव इस देश का है, हमारे लोकतंत्र का है, हमारे गणतंत्र का है। इस चुनाव को गंभीरता से हमको लेना है। हम मंच पर सब लोग आज इकट्ठा होकर आपके बीच में आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, कार्यकर्ता हो। विधानसभा चुनाव में हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारा कांग्रेस और भाजपा का जो वोट का अंतर था वो बहुत कम था। आज एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। 10 साल की सरकार ने जो रवैया अपनाया है, जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया है, जो प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है, सारी सीमाओं को लांघा जा रहा है, टकराव की राजनीति, हिंसा की राजनीति, दबाव की राजनीति, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, हम सब लोग मिलकर सामने इकट्ठा होकर आपके आगे आए। अब आपको निर्णय करना है कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर काम करना है। इस देश में 75 साल से अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित कर मजबूत बनाने का काम किया और इस वर्तमान सरकार ने जानबूझकर नीतिगत तरीके से इन संस्थाओं की मजबूती को, इन संस्थाओं की पारदर्शिता को, इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को लगातार खत्म करने का काम किया है। आज जो हालात देश में पैदा हुए हैं, चुनाव पहले भी आते थे, सरकारें पहले भी बनती थी, विपक्ष और पक्ष पहले भी सामने आते थे। गांव वाला आयोड़ा है तो ध्यान है, जो गाय मासरी कंपनियां काम करे उन्हें कंपनी में 60 करोड़ रुपया चंदो लियो, 60 करोड़ रुपया। और योरे खुदरे शासन में अनुदान 3 महीनों रो मिलतो हो और अशोक गहलोत साहब की सरकार आवरी कांग्रेसी सरकार उन्हें 3 महीने और 10 महीनों कर दियो। मने बताओ गायों रे हितेशी बे है कि कांग्रेस पार्टी है? ये अपा माते और एक ब्लेम करे कि भाई ये कहीं ब्लेम करे कि मैं तो राम भक्त हूं और थे राम भक्त नहीं हो। कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य और उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मारवाड़ के सभी नेताओं को आमंत्रित करता हूं। जिस मंच पे बुलाओगे उस मंच पे आऊंगा, चाहे देवी के बारे में,
चाहे भगवान श्री राम के बारे में, चाहे आप महादेव के बारे में मेरे से चर्चा कर लेना, मेरे को हरा दोगे तो पूरी जिंदगी में आपकी नौकरी करूंगा। निशंब शंभ गर्जनी प्रचंड मंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामी विंध्यावा त्रिशूल मंड धारणि धरा विधातारणि ग्रहे ग्रहे निवासनी भजामी विंध्यावासिनी दरिद्र दुख हारणि सुदामु विभूति कारणि विभोक्षोक हारणि भजामी विंध्यावासिनी लसुत लाल लोचनम लताशनम ब्रह्मणम कपाल शूलोधारणि भजामी विंध्यावासिनी करो मुदागदा धरा शिवाश प्रदायिनी बरा बरासना भजामी विंध्यावासिनी। सुनो हमारी बात सुनो, और तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कदे बीजेपी वाला ने मंच में बुलाई जाओ, पछ मारी पिक्चर देख जो। ये आपका बेटा करण सिंह पिछले 40 साल से, कहना नहीं चाहिए पर इन झूठों को पछाड़ने के जरूरी है, पिछले 25-40 साल से बिना माताजी का नाम लिए मैंने शुद्ध के अलावा अनग्रहण नहीं किया है। अनग्रहण ये क्या राम का नाम लेंगे, ये तो राम के नाम पर लोगों को ठगते हैं। हे मेरे भगवान प्रभु श्री राम, अगर ये करण सिंह उचेड़ा आपका नाम के बहाने लोगों को वोटों के लिए ठगे, तो आप करण सिंह को पूगना, और ये ठगे तो इनको पूगना, ताकि मेरा लोकतंत्र सुरक्षित रहे। मजाक बना रखी इन्होंने। देश के अंदर भगवान श्री राम के नाम पर देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर कांग्रेस ये काम नहीं होने देगी। सुनो हमारी बात, ये बातों तो ही मोटी मोटी मैंने करनी जरूरी ही, क्योंकि आप बारू आया था कि थे उठ बारे जाओ ना, जना बछड़ा बोले ही जो लोगों हम ही इन आज तक करी हूं। अब मैं तुम्हें बताऊं, आज वो 3 महीना पहला थे कांग्रेसी सरकार ही, और कांग्रेसी सरकार में एक एडो काम करियो थे 3 महीना पहला कि अटे सिर्फ एक सीएम साहब अशोक गहलोत साहब जीतियोड़ा है, बाकी मारे खने जो मैं चुनाव लड़ूं उठे 7 विधायकों ने थे अरान भेज दिया। थोड़ो एक गलत वोट रे वजह तो ध्यान है कहीं नुकसान भी हो। हर घर में, प्रत्येक राजस्थान रा घर में 15 लाख रुपया रो नुकसान भी हो। 15 लाख रुपया रो, ये 15 लाख मोदी जी वाला नहीं है, ये करण सिंह वाला है। करण सिंह वाला है। करण सिंह बोले वो झूठो कभी नहीं बोल सके। हुन लो हमारी बात, अशोक गहलोत सरकार पूरे विश्व में ऐसी कोई स्कीम नहीं हो सके जो आदमी जावे जटे करण सिंह रो बेटो इलाज करा सके, जटे जैनेश जोधपुर रो बेटो इलाज करा सके, जटे अरबपति रो बेटो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। उठे स्कीम लेन आया गहलोत साहब, और उठे जा और एक गरीब रो बेटो भी इलाज करा सके। और पैसा कौन देवे? अरे जोरू तो बोलो रे, पैसा सरकार देवे। सरकार आ स्कीम लाया था अशोक गहलोत साहब कांग्रेस पार्टी, और थे एक गलत वोट टेकियो। टेक तो ही पहला महीना में ही 25 लाख कर दिया 5। ये तो हमें नेता थोड़ा बोल लिया है, जना 5 लाख करिया 10, जना 10 और 25 रो कितो गैप है 15 रो, तो 15 रो थप्पड़ लागो कि नहीं लागो? लागो। एक वोट में 15 लाख, एक घर्रा, और हम क्या गलत टेकियो नहीं वोट तो कई वेला इलाज हपनों में आवला, हपनों में ही प्राइवेट हॉस्पिटल रहा करावना। और गांव वाला हुन लो पहला भी थोड़ा इलाज करावता है, जना बहन बेटी रा तिमणिया रखन करावता है। हमें बहन बेटियों ही थोड़ी समझदार होगी है, तिमणियों देला कोनी बिना इलाज मररा, बिना इलाज हम के वोट गलत दे जो मती में थाने कहना जा रही हूं। भाऊ पहला जुली साहब बात करने गया है, कहीं सब बात आप डिटेल बता दी, मैं रिपीट नहीं करूं। 8 रुपयों में जो खाना मिलते हो वो भी 75% कम हो चुका है। पेंशन रहता पता नहीं है, नरेगा रा पैसा 5 महीनों आया नहीं है। गरीबों ने गांव में एक थैली मिलती, और थैली में पूरा राशन मिलतो। हमें गांव में थैली में कहीं मिले, ओ मिले अंगूठो, खाली मिले खाली। झूठ बोलू तो बोल दो। आज कांग्रेस सरकार गरीबारी सरकार है, और अगर आप मने वोट दोला
तो मोरा तो गणेश जी महाराज कुणे गरीब आदमी है। कांग्रेस रो पैन हमेशा